जैसा आप सभी ने अभी थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जीएसटी ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी। ये एक मॉड्यूल डिज़ाइन हुआ है जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट अब से जो टैक्स पेयर्स है जिनको स्क्रूटनी नोटिस भेजना है वो सब ऑटोमेटिक ये सिस्टम ही डिसाइड करेगा। अब तक ऐसा हुआ करता था, जो ऑफिसर्स होते थे वो उनका एक पैरामीटर सेट होता था। उस पैरामीटर के बेसिस पे वो जीएसटी के स्क्रूटनी नोटिस भेजते थे फॉर्म ASMT 10 में। टैक्स पेयर उसके बाद ASMT 11 में उसका रिस्पॉन्स करता था। अगर टैक्स पेयर को लगता था कि नहीं ये डिमांड अगर वैलिड है तो वो विथ इंटरेस्ट पेमेंट पे कर देते थे DRC 03 में। और उसके बाद ऑफिसर ASMT 12 में आइदर उसे अप्रूव करते थे या उसके आगे शो कॉज नोटिस इशू करते थे, या जो भी इन्वेस्टिगेशन या फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो उसे कैरी ऑन करते थे। पर अब जब से ये ऑटोमेटेड स्क्रूटनी अगर इम्प्लाई हुआ तो इसमें ऐसा होगा कि अगर आपका कोई भी रिटर्न्स में थोड़ा सा भी मिसमैच है तो हर एक पर्सन को स्क्रूटनी नोटिस जाएगा और उसके बाद आपको डायरेक्टली उसके साथ कंप्लाई करना है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें आपको ये स्क्रूटनी नोटिस मिल सकता है, वो सारे केसेस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा आप अभी लिस्ट देख सकते हैं, फर्स्ट अगर आपका GSTR 1 एंड 3B में मिसमैच है, आप जितनी लायबिलिटी 1 में डिक्लेयर कर रहे हो उतना सामने 3B में पेमेंट नहीं कर रहे हो तो स्क्रूटनी नोटिस मिल सकता है। GSTR 1 में HSN की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, अगर आप इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहे हो तो भी लायबल हो स्क्रूटनी नोटिस के लिए। थर्ड, अगर थोड़ा सा भी ITC का मिसमैच है, अगर आप 3B में ITC क्लेम कर रहे हो और सामने 2B में वो शो ही नहीं हो रहा है तो उस केस में आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आपने वो ITC क्लेम किया है तो आपको स्क्रूटनी नोटिस मिल सकता है। नेक्स्ट, RCM, अगर आपने कैश में RCM कम भरा है पर आप ज़्यादा ITC अवेल कर रहे हो GSTR 3B में। नेक्स्ट इज़ ITC, आपके जो भी ITC होते हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए 2B में, मतलब जो 2B में ITC शो हो रहे हैं उसी का क्लेम आप 3B में ले सकते हो। ITC इन कैंसल GST रजिस्ट्रेशन, GST नंबर कैंसिल होने के बाद आप कोई भी ITC क्लेम नहीं कर सकते हो, अगर आपने ऐसा किया तो स्क्रूटनी नोटिस मिल सकता है। 3B में जितना टर्नओवर है वो आपके ई-वे बिल से भी वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद जितना आपका इंपोर्ट का IGST है वो भी आपको 2B में शो होना चाहिए। एंड अगर आप कोई भी ITC रिवर्स करते हो तो वो CGST रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब सुनने में ऐसा लगता है कि अगर ऐसे स्क्रूटनी नोटिस मिलते रहे हर छोटे छोटे मिसमैच में तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस और बर्डन बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वैलिड भी है। अगर प्रॉपरली इसमें पैरामीटर सेट नहीं हुए तो छोटे छोटे डिफरेंस, बहुत बार किसी का 1-2 रुपये का भी डिफरेंस रह जाता है। तो अगर ऐसे केसेस में भी स्क्रूटनी रिटर्न्स मिलने लगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगी टैक्स पेयर के लिए एज वेल एज GST ऑफिसर्स के लिए। पर अब टैक्स पेयर को इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके जो GST रिटर्न्स हैं उन्हें बहुत केयरफुली फाइल करिए। आप पहले कोई भी मिसमैच मत रखिए, अगर जितनी लायबिलिटी आप 1 में शो कर रहे हैं उतना 3B में सामने पेमेंट करिए। अगर गलती से, बहुत बार ऐसा होता है कि आप GSTR 1 में गलती से गलत लायबिलिटी आप पुट कर देते हो जो आपकी लायबिलिटी नहीं होती है और आप 3B में पेमेंट नहीं करते, तो फॉर बेटर प्रैक्टिस अगर आपने एक बार GSTR 1 में वो लायबिलिटी शो कर दी है तो GSTR 3B में उसका पेमेंट कर दीजिए एंड नेक्स्ट मंथ में आप उसे अमेंड करके उतनी ही लायबिलिटी आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि जितना आपका ITC आप क्लेम कर रहे हो 3B में वो सामने 2B में भी शो होना चाहिए। अगर आप सारी बातों का ध्यान रखोगे, केयरफुली रिटर्न फाइल करोगे और आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप स्क्रूटनी नोटिस का प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकते हो। अब इसमें ये चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं GST ऑफिसर्स का टैक्स पेयर के साथ एक जो फिज़िकल कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा और GST डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होने के काफ़ी चांसेस है, बिकॉज उसमें छोटे छोटे मिसमैच भी कवर हो जाएंगे। आई होप सबको ये शॉर्ट में समझ में आया हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि एग्जैक्टली GST ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी आगे क्या होगी। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करती है वो तो आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा। If you like this video, then please like this video and subscribe to this channel CA Archana Kumawat. Thank you.